चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। डेली करंट अफेयर्स के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न की व्याख्या। बस आप इतना ध्यान आपको टेस्ट करना है ना। बाकी आंसर तो मैं बता ही दूंगा, जो मेन पॉइंट है मैं बता ही दूंगा, लेकिन आपको सबसे पहला काम करना है, क्या करना है, 5 क्वेश्चन है, टेस्ट देना। डेली करंट अफेयर्स है, यही निरंतरता ही आपको आगे लेके जाएगी। कब पेपर है? मई में, है ना। मई में पेपर है, पेपर मई में है। और अभी से नहीं शुरू करेंगे, सोचेंगे 2 महीने पहले, तो फिर 2 महीने पहले, उससे पहले ये सब काम हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। करंट अफेयर्स मेन चीज़ रिपीट हो जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट भी स्टैटिक भी पोर्सन होंगे जो उससे रिलेटेड, वो रिपीट हो जाएंगे, टेस्ट में ही आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सेलेक्टेड बनाया जा रहा है टेस्ट। खैर चलते पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। धीरे धीरे से एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये है आपका पहला क्वेश्चन, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चर्चाओं में रहने वाला एनपीएस, गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ। अगर आपने इसका मतलब ही नहीं समझा है फिर तो आपको ये पूरा मतलब समझाना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप टेस्ट अटेम्प्ट करिए, आपको थोड़ा सा भी लगता है अटेम्प्ट करिए, नहीं तो पॉज कर लीजिए, एनपीए पहले पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं लगता है तो फिर उसके बाद अटेम्प्ट करिए, क्योंकि वैसे अटेम्प्ट करने कोई मतलब है नहीं, सॉल्यूशन तो पता चल ही जाएगा। देखिए पहला पॉइंट, एनपीएस बैंकों के डिफॉल्ट या बकाया ऋण या अग्रिम होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, जब ब्याज या मूलधन के किस्त या दोनों, मूलधन की किस्त या दोनों, मतलब एक तरफ ब्याज है एक तरफ मूलधन की किस्त है, दोनों 90 डेज मतलब 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है, तो वह क्या बन जाती है, एनपीए बन जाती है। अब अगर आपने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा, ये बेसिक एकदम बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन क्या है, दोनों के दोनों क्या है, एक तरह से डेफिनेशन ही है, मतलब ये पूरा डेफिनेशन है, ये उसकी थोड़ी सी कंडीशन है, अब कुछ नहीं है। तो एनपीए बैंकों के डिफॉल्ट या बकाया अग्रिम होते हैं, बिल्कुल सही बात है, पहले स्टेटमेंट एकदम सही है। जब ब्याज या मूलधन की किस्त या दोनों 90 दिनों से अधिक समय, 90 दिनों से अधिक, अब आपको नहीं पता है तो आप ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ये कहीं कहीं मिल ही जाएगा। अरे भाई डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मेंस भी अगर आप लिखेंगे तो डेफिनेशन पता हो जाएगा एनपीए है क्या बेसिकली, या एनपीए कब बनता है, ये तो बेसिक बात है। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिला, आंसर है दोनों सही, है ना, सी, ये वाला विकल्प, ये सी। तो पहला क्वेश्चन अब आप खुद देख लीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं, ये आप खुद अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। ये वाला पॉइंट हाल ही में चर्चा में रहा KM3NET निम्न विकल्पों में से किससे संबंधित है ना। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा न्यूज़ तो सही कर देंगे। बेसिक क्वेश्चन एकदम बनाया गया, मतलब ऐसा बहुत टफ नहीं बनाया गया, या स्टेटमेंट भी ऐसे कुछ नहीं टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया, आपको समझ नहीं, एकदम एकदम बेसिक टाइप। अगर अपना हल्का भी पढ़ा होगा पता लगा लेंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला क्या है पॉइंट, मेडिसिन से, दूसरा क्या है, डीप सी रिसर्च, तीसरा सी क्या है, खाद्य परिरक्षण से। ऊपर कथन में कोई सही नहीं है। अब आपको खुद थोड़ा देखना है, KM फॉर क्या है, या थोड़ा सा NE क्या है, 3 क्या है। अगर आपने इतना भी बेसिक पकड़ लिया तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। क्या है आंसर, आंसर है इसका सी, सॉरी बी, डीप सी रिसर्च। अभी ये करंटली में न्यूज में था भी, ये मतलब न्यूज में था ही, तभी तो करंट अफेयर बन ही रहा है क्वेश्चन। तो अब देखो यूपीएससी से क्वेश्चन पूछती है, अगर आप ये लगे कि नहीं नहीं ये फर्जी क्वेश्चन टाइप बनाया जा रहा है, या मतलब कि बिना किसी उद्देश्य के बनाया जा रहा है, तो आपको खुद ये दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं मैं अपने से दिखा के जबरदस्ती बना रहा हूँ कि नहीं नहीं मैं अलग से बना रहा हूँ। भाई आप PYQ उठा के देखिए, PYQ से पता चल जाएगा कि क्या ऐसा यूपीएससी टर्म्स उठाती है कहीं से, तो बिल्कुल उठाती है। तो KM3NET क्या है, डीप सी रिसर्च से संबंधित है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है इसके मीनिंग, इसके बारे में कुछ करना नहीं है, आपके पास गूगल है, तुरंत सर्च कर लीजिए। ये केवल क्या चल रहा है, केवल एक टेस्ट फॉर्मेट चल रहा है। अब एक्सप्लेन करेंगे फिर तो हो जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम, ये तो आपको पता ही है, इतने समझदार तो होते ही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहने वाला तंबाकू बोर्ड। अब इस तंबाकू बोर्ड, अब तंबाकू बोर्ड हुआ, चाय बोर्ड हुआ, ये सब बोर्ड पूछते रहते हैं। ये PYQ में आया भी है, चाय बोर्ड शायद आया था, चाय बोर्ड मतलब कोई बोर्ड आया था। तो अगर आपको लगे तो इसको अटेम्प्ट करिए, अगर आपने पढ़ा थोड़ा सा भी। पहला स्टेटमेंट क्या है, इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। दूसरा, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत
आता है। सी, तीसरा क्या पॉइंट है, भारत दुनिया में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन में है। अगर आप ये क्वेश्चन कर देते हैं, इसका मतलब एक आपने जो है पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, वरना अन्यथा हम उम्मीद नहीं कर आप सही कर देंगे। जो अभी पहला दूसरा क्वेश्चन था, हम ये उम्मीद कर हल्का भी देखा भी होगा ना, तब भी आप कर देंगे सही। मतलब एकदम कॉमन सेंस था, मतलब कॉमन सेंस का देखे होंगे थोड़ा न्यूज, लेकिन इसमें कोई नहीं। अगर आपने पढ़ा भी होगा तब भी गारंटी नहीं सही कर दें। क्यों? क्योंकि विकल्प पहले कैसे बनाए, केवल एक सही, केवल दो सही, तीनों सही, कोई नहीं सही, पहला। दूसरा, इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। अभी कलकत्ता में है कि नहीं, सवाल ये है। तो लेकिन अगर आपको नहीं पता तो जानकारी रखिए, कहाँ पर ये आंध्र प्रदेश में है। तो कलकत्ता कहाँ पर है, बंगाल में है। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, सीधे। दूसरा क्या है, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सिंपल सी बात है, बोर्ड है तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसका मतलब आएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा, वाणिज्य वाले में। ये भी गलत हो गया। अब भैया ये क्या है, भारत दुनिया में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल गलत है। कौन है फिर, चाइना है, बस। इसका अब देखिए, इसलिए तीनों गलत है। यहाँ पर अगर आदमी कभी कभी कॉन्फिडेंस खराब करके जो है सोचेगा यार तीसरा तो सही हो रहा लग रहा है, और जहाँ तीसरा सोच रहा है तो पहला सही कर देगा क्वेश्चन, ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। या कभी कभी कुछ लोग तो यहाँ पर गड़बड़ा जाएंगे, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पे, कि मंत्रालय तो हो ही सकता है भाई, कि तंबाकू बोर्ड बात हो रही है, बस यहाँ पर भी फिसल सकते हैं। तो ये हो सकता है कि इसको काट देंगे कि सब मुख्यालय कलकत्ता में है, ऐसा नहीं है। मतलब इस तरह कॉमन सेंस लगाएं, काट दें, लेकिन कुछ लीजेंड टाइम को तीनों सही मार देंगे, जो कि दुनियादारी से मतलब है नहीं है उनको, बस ये मतलब है अच्छा तीनों दिया लो आंसर ही मारेंगे, तुक्का मारेंगे। तो फिर उन बात ही ऐसे लोग बात ही अलग है, उनके लिए नहीं है ना। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या है, बड़े आराम से पड़ता है ना, आंसर ना दिख जाए फिर टेस्ट का मतलब क्या रहेगा, अगर आंसर दिख गया फिर मतलब क्या है टेस्ट का। चर्चा में रहे डाई अमोनियम फॉस्फेट, डैप के बारे में विचार कीजिए। चलिए, यह फसलों के लिए केवल फास्फोरस पी का स्रोत है। फास्फोरस पौधों में फूल लगने के लिए आवश्यक है। ये आप सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, मीडियम क्वेश्चन, मतलब मीडियम टाइप का, कि आपको थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, जरूर सही कर देंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बातें लगे। देखिए, अगर आप यूपीएससी के टेक्निक से चलेंगे, मतलब कॉमन से जो बोलते हैं कि यह फसलों के लिए केवल फास्फोरस, केवल आपको दिखा, गलत कर दिए, तब भी सही हो गया। क्यों? कि केवल फास्फोरस नहीं, ये नाइट्रोजन का भी स्रोत है, बस। किसका? नाइट्रोजन का भी स्रोत है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या, फास्फोरस पौधों में फूल लगने के लिए आवश्यक, बिल्कुल सही बात है, फूल लगने के लिए आवश्यक है। अब पढ़े होंगे तो कर ही देंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर तो दोनों, कुछ लोग दोनों सी मार देंगे। केवल फास्फोरस हो सकता है भाई, केवल नहीं पूछ, मतलब यहाँ पर ट्रैप भी है केवल वाला, है ना। तो यहाँ से आप जो है क्वेश्चन को सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, रिस्क भी है कि आप सही करें गलत करें। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ना, कौन सा आंसर है, बी। कौन सा, केवल 2 सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है और ये पहला वाला क्या है, गलत है। तो आंसर क्या निकल गया, आंसर निकल गया बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपातकाल की घोषणा के कारण, आपातकाल, अभी आपातकाल लगा कहाँ पे है, कौन सी चर्चा में है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, टोबैको नहीं, टोबैगो, टोबैगो में तंबाकू हो जाएगा तो इंग्लिश हो जाएगा तंबाकू का, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, यह अटलांटिक महासागर में एक द्वीपीय देश है। अब सवाल ये, सबसे पहले ये तो बताओ टोबैगो कहाँ पर है, त्रिनिदाद नहीं पढ़े तो फिर पढ़िए पहले अच्छे से उसको, यही नहीं पता था तो कितने लोग तो नाम भी नहीं सुनेंगे कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो कुछ है भी, है ना। तो पहला स्टेटमेंट ये था। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए ये कि यह कैरीकॉम, अच्छा कैरीकॉम भी कुछ नहीं सुने होंगे, कि कैरेबियन कम्युनिटी, कैरी मतलब कैरी, सीओ मतलब कम्युनिटी, कैरेबियन कम्युनिटी का एक सदस्य है। तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर संविधान की हिंसा के कारण आपातकाल लगाया गया है। किस कारण, यहाँ पर संविधान के हिंसा के कारण आपातकाल लगाया गया है। अब देखिए, बेसिक न्यूज आपने पढ़ा होगा, बेसिक मतलब करो कि आपने कोई आर्टिकल देखा ही होगा,
त्रिनिदाद एंड टोबैगो का आर्टिकल केवल देखा होगा कि आपातकाल लगाया कहाँ गया है, क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संविधान की हिंसा की बात नहीं कर रहा है, संविधान की हिंसा के कारण जो है कि आपातकाल नहीं लगाया, किस लगाया गया है, ये लगाया गया है आपातकाल केवल हिंसा के कारण। बस जैसे ही आपको ये लग जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और जहां आपने तीसरा गलत किया, देखिए स्टेटमेंट कितना सही बना, कितना सिंपल है कि इसको क्या क्या काटना है, 3 काटना है, ये पूरा काट दीजिए, निकल आ गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन मतलब आपको बस इतना चेक करना है कि हमने पढ़ा है तो हो रहा है कि नहीं। बस थोड़ा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन अगर आप 5 के 5 कर दे रहे हैं सही ना, तो इसका मतलब आपने मतलब रेगुलर की न्यूज़ जो है कवर कर रहे हैं। कहने मतलब ये है कि रेगुलर आपने बेसिक तैयारी मतलब चल रही है। बाकी कठिन क्वेश्चन गलत होना ही एक मतलब माना जाता है। अब ऐसा भी नहीं कि हवाबाजी में क्वेश्चन नहीं बन रहा, मतलब कि कहीं से भी कुछ उठा दिया गया, बेसिक एकदम बेसिक चेक हो रहा है कि मतलब कि करंट अफेयर जो बेसिक डेली का है। इसके बाद देखेंगे ना फिर मतलब कि जब फिर हवाबाजी वाला किया जाएगा, जैसे यूपीएससी हवाबाजी करता है कि 2 क्वेश्चन उठाएगा कहीं से, 3 क्वेश्चन कहीं से, ऐसे ऐसे फिर किया जाएगा। अभी बस बेसिक चेक बस इतना टेस्ट होना, हाँ बेसिक आपका सही हो रहा है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।